हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, हम मोशन पढ़ रहे हैं और मोशन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि मोशन होती क्या है। उसके बाद हमने वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम ही आपका एक्सेलरेशन होता है और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और इसके द्वारा वेग की परिवर्तन की दर ज्ञात की जा सकती है। और इन टॉपिक पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा न्यू टॉपिक है गति का ग्राफीय प्रदर्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट, कैसे मोशन आप जानते हैं कि जब हम टाइम के साथ पोजीशन को एक ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करते हैं, या मोशन का सीधे से रिलेशन होता है कि टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है। तो इसको हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझा सकते हैं मोशन को, और किन किन ग्राफों के द्वारा मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला ग्राफ है दूरी समय ग्राफ। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि यदि हम इस प्रकार का एक ग्राफ ले लें, इसका मूल बिंदु O हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगी और ये y एक्सिस हो जाएगी। यदि स्टूडेंट हम x एक्सिस पर टाइम को इंडिकेट करें, रिप्रेजेंट करें, और y एक्सिस पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, यदि हम टाइम की किसी भी यूनिट में, वो मिनट हो सकती है, वो सेकंड हो सकती है, वो आवर हो सकती है, या डिस्टेंस को मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में रिप्रेजेंट करें, तो इस प्रकार का ग्राफ ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसको मेजर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यदि हम एक इस प्रकार का ग्राफ लें जिस पर हम एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को प्लॉट करें, तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस और टाइम किससे रिलेटेड है। तो हमने इससे पहले पढ़ ली है कि स्पीड यानी कि चाल ही बताती है डिस्टेंस अपॉन टाइम को, यानी कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है वह स्पीड को बताएगी। और एवरेज स्पीड यानी कि कुल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुल कितना टाइम लग रहा है, वो उसकी एवरेज स्पीड को बताती है। और हम पढ़ चुके हैं इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, जो कि बराबर होगा डिस्टेंस के टाइम अपॉन टाइम, डिस्टेंस के यूनिट और मीटर के यानी कि टाइम के यूनिट के रेशियो के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो मीटर पर सेकेंड स्पीड की SI यूनिट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी को हम पढ़ेंगे कि कैसे दूरी समय ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखिए, एक इस प्रकार का ग्राफ जिस पर हमने x एक्सिस पर टाइम को लिया है, y एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को ली है। यहाँ पे मूल बिंदु O है जिस पर हमने 10-10 के खाने लिए हैं, 20-30-40 तक टाइम, यहाँ 20-40-60 इस प्रकार से टाइम लिया है। देखिए स्टूडेंट, जब इधर टाइम और डिस्टेंस के बीच यदि हमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, तो वो ग्राफ किस प्रकार का ग्राफ होगा। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कर्व के रूप में भी हो सकता है, हाइपरबॉलिक भी हो सकता है, पैराबॉलिक भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं
यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल को हम एक समान चाल कहें, और जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती हैं तो उसकी चाल असमान चाल कहलाएगी। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से अब देखो, सबसे पहले हम इस मूल बिंदु O से A की ओर बढ़ते हैं, फिर A से हम B की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये जो OB वाला है, OB लाइन, ये यह बता रही है कि ये वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रही हैं, तभी इसके द्वारा जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है या लीनियर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये A और C, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको O से A फिर यहाँ नीचे आने में ये T1 समय लगता है, यहाँ से C से नीचे आने में T2 समय लगता है, और इधर को यदि हम देखें डिस्टेंस के लिए तो ये B और C के बीच का जो गैप है ये S2 S1 को बताएगा, यानी कि B ये S2 दूरी है यहाँ पे, और ये इसको यहाँ तक जाने में S1 दूरी का समय लगता है। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इनके बीच गैप निकालेंगे, किसके बीच, एक तो इस AC के बीच, दूसरा BC के बीच, तो आप BC को ले तो BC क्या बता रहा है, डिस्टेंस को, इसके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, S2 माइनस S1, और इस AC के बीच का टाइम जो ये बता रहा है कि S1 दूरी को तय करने में T1 समय लग रहा है और S2 दूरी को तय करने में T2 समय लग रहा है, तो ये B और C के द्वारा पता चल रहा बिंदु, और जबकि S1 दूरी को तय करने में T1 समय और S2 दूरी को तय करने में T2 समय, ये यह बता रहा है कि A और C के बीच कितना समय के बीच कितना गैप है, या बिंदु A और C तक जाने में कितना समय लगेगा, या बिंदु B से C तक जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसके लिए दूरी हो जाएगी S2 माइनस S1, और A से C तक जाने में T2 माइनस T1 का समय लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमें यदि स्पीड निकालनी हो तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना हो रहा है, कुल दूरी S2 माइनस S1, कुल कितना समय लग रहा है T2 माइनस T1, तो यही इसकी बताएगी स्पीड को, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। S2 माइनस S1 को हम डेल्टा S लिख सकते हैं और T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T लिख सकते हैं, तो यही बताता है इसकी स्पीड को या एवरेज स्पीड को। अब देखिए स्टूडेंट, एक नई चीज और यहाँ पे समझ में आ रही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती हैं, या जब डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ टाइम भी बढ़ता है, तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। मीन्स कि ये किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यानी कि 1 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में, 2 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में, या 3 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में। तो कुल मिलाकर बोलने का मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ यदि टाइम भी बढ़ रहा है तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जब डिस्टेंस बढ़ने के साथ टाइम घट रहा है या डिस्टेंस घटने के साथ टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल ना होने की वजह से मैंने इस प्रकार से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, जो मैं आपको इसके माध्यम से समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, फिर OB भाग को लिया हमने, O और B के बीच का भाग, फिर हमने AC भाग को लिया जो टाइम को बता रहे थे, OB भाग आपके डिस्टेंस को बता रहा था, फिर कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम को ले लिया जो स्पीड को बता रही है हमारी। इस प्रकार से हमने फिर स्पीड की गणना की कि V इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, जो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट, यदि हम
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती हैं तो उसकी स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, 2 से 12 सेकंड तक का समय लिया गया है। दूरी देखिए 2 मीटर, 2 सेकंड में 1 मीटर की दूरी, 4 सेकंड में 4 मीटर की दूरी, 6 सेकंड में 9 मीटर की और 12 सेकंड में 36 मीटर की। इनके बीच यदि आप डिस्टेंस देखें तो यूनिफॉर्म नहीं है। 1 और 3 4, फिर 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36, यानी कि डिस्टेंस अलग अलग है। यानी कि टाइम तो है 2-2 सेकंड का गैप, लेकिन इसमें जो इसके द्वारा तय की गई दूरी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए इसकी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ किस प्रकार से लेते हैं, तो ये देखिए इस प्रकार से ग्राफ लिया गया है कि असमान चाल से जब कोई वस्तु चलती है या त्वरित गति से चलती है तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, 2 4 6 10 12, 5 10 40 तक। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर शुरू हो रहा था 2 मीटर 2 सेकंड में, फिर इस प्रकार से वो 35 सेकंड तक चल रही है। इस प्रकार से मीटर में 35 मीटर में चल रही है 12 सेकंड में। तो इस प्रकार से इसकी जो स्पीड है इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, क्योंकि आपका जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो अप डाउन इस प्रकार से फिर बढ़ रहा है, यानी कि पैराबोलिक ग्राफ या कर्व्ड के आकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा है। देखिए स्टूडेंट, आगे की क्लास में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे मोशन के इक्वेशंस के बारे में, जो इसकी जनरली 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फिर इनको हम प्रूव्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।